जय माता दी दोस्तों। अष्टमी नवमी प्रसाद के साथ में फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। आप सभी के लिए अष्टमी नवमी की प्रसाद के साथ मैं आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिलीशियस सी फुली फुली पूरियाँ और शानदार सी टेस्टी सी हमारी काले चने और सूजी का हलवा बन के रेडी हो जाती है दोस्तों। बहुत ही कम समय में कैसे बनाई जाएगी ये तीनों रेसिपियाँ जो कि झटपट से बन जाते हैं। चलिए हम चलते हैं रेसिपी के तरफ। हेलो दोस्तों, मैं अनुपमा में स्वागत करती हूँ आप सभी को अपनी रसोई में। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेने होंगे काले चने, वो भी सोक किया हुआ। जब भी आपको बनाने हो दोस्तों, सबसे पहले इसे पानी में डालकर आपको 5 से 7 घंटे के लिए छोड़ देनी होगी, यानी कि नाइट में डाल दें और मॉर्निंग में बना लें। मॉर्निंग में डालें तो नाइट में बना लें, इस तरीके से करनी होंगी। अब चलेंगे हम फ़ौरन चूल्हे की तरफ। तो मैंने चूल्हे पे की तरफ आ चुकी हूँ दोस्तों। एक कुकर के गर्म होने के लिए रखी हूँ। जैसे कुकर गर्म हो जाए, इसमें डाल देनी होंगी 1 गिलास पानी, साथ में 1 तेज़पत्ता, और जो मैंने सोक किया हुआ चने को रखे हुए इसमें डाल देनी है। और यहाँ पे मिक्स करते हुए आपको व्हिसिल लगाने के लिए इसके ढक्कन को लगानी होगी, यानी कि लीड लगा के 2 व्हिसिल आने के इंतज़ार करनी होगी। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं, इसे ढक्कन को लगा लेते हैं दोस्तों। जब तक कि हम मसाले की कर लेंगे तैयारी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली हूँ दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी हम चना मसाला बनाते हैं दोस्तों, तो उसमें मसाले की जो क्वान्टिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारी मसाला है उसमें चना हमारी लिपटी हुई रहती है दोस्तों। इसलिए आप जब भी बनाए तो मसाले की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा कर रखें। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों बड़ी चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पर डाली हूँ धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच यहाँ पे आमचूर पाउडर, कलर के लिए आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में आपको 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। एक्स्ट्रा में मैं कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे जो भी अगर पसंद हो तो आप अलग से मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग से नहीं करूँगी इस्तेमाल। जो मैं दिखाई हूँ बस उसी से मैं बनाकर आपको दिखाने वाली हूँ। अब पानी डालकर अच्छी तरीके से इसे घोल कर अच्छी तरीके से रख देनी होगी, जब तक कि हमारे चने जो हैं अच्छी तरीके से व्हिसिल लगने के बाद वो बॉयल हो जाए। तो चलिए फटाफट इसे हम मिक्स करते हुए आपको दिखा लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही, जिससे कि ना हम होता क्या है कि समय की बचत हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि व्हिसिल लगने के बाद मैं आपको दिखाई हूँ दोस्तों कि चना हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। अब करेंगे क्या कि चलेंगे चूल्हे की तरफ, और यहाँ पे एक पैन को गर्म होने के लिए रखनी है दोस्तों। जब पैन जैसे ही गर्म हो जाए दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको डालनी होगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल की हूँ दोस्तों। जैसे कि वो गर्म हो जाए धुआंधार सी, उसके बाद ही इसमें आपको डाल देनी होगी जीरा, 1 पिंच हींग। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूं कि इसमें जब बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में ना, तो बहुत ही टेस्टी और साथ में ये हेल्दी होती है। बहुत ही लाजवाब से इसकी रेसिपी बनती है। एक बार मेरे कहने पे आप अपने घरों पे ट्राई कीजिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जीरा है वो अच्छी तरीके से चटकने लगी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक और यहाँ पे हरी मिर्च को कूट कर डाल चुकी हूँ, जिससे कि इसकी जो आएगी इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगी। साथ में इस तरीके से लंबी लंबी शेप में कटिंग की हुई हरी मिर्च को डाल देनी होगी, जिससे कि हमारी जो चना मसाला बनेगी दोस्तों वो थोड़ी सी तीखा भी होगी, और साथ में इसकी जो लुक आएगी बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे डालने के बाद हल्की सी इसे रोस्ट करनी होती है, बस बिल्कुल ही कुछ सेकंड के लिए। और यहाँ पे मसाला डालकर कुछ सेकंड के लिए भुनाई जब करेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये भुन जाएगी। और इसकी रंगत देख सकते हैं, और इसकी जो खुशबू आएगी आपकी किचन में बहुत ही बढ़िया सी आएगी। तो इसी स्टेज पे आपको डाल देनी होगी चने को, जो मैंने यहाँ पे बॉयल करके रखी थी दोस्तों। यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देनी है, और यहाँ पे सभी के साथ में मिक्स करते हुए आपको भुनाई करनी होगी 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि हमारे मसाले और नमक की फ्लेवर हमारे चने के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से आ जाए। इसमें टमाटर मैंने मिक्स नहीं की हो दोस्तों, इसीलिए मसाले जो है बहुत ही झटपट से भुन जाती है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि फूलने के लिए मसाले इसलिए डाली जाती है दोस्तों, जिससे कि वो जले नहीं जब हम तेल में डालेंगे। नहीं तो तेल गर्म होता है और सूखा मसाला उसमें डालने के बाद वो बहुत ही झटपट से जलने लगता है। और यहाँ देख सकते हैं कि 2 मिनट के मैं बाद दिखाई हूँ, चने हमारे कितने बढ़िया तरीके से मसाले में लिपटे हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे बारीक तरीके से कट किया हुआ आपको धनिया पत्ती डाल देनी होगी। अब मिक्स करते हुए आपको फ्लेम ऑफ कर लेनी है। जैसे कि मैं बताई हूँ दोस्तों कि बहुत ही झटपट से ये तीनों रेसिपियाँ बन के रेडी हो जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कितनी झटपट से हमारी चना मसाला बनके भी हो गई है रेडी। इसे अब चलिए प्रोसेस में चलते हैं इसे सर्व करने की। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारी चने मसाला कितनी शानदार, कितनी लाजवाब सी यहाँ पे बन गई है, बहुत ही झटपट से। तो है ना इसे बनाना आसान, जो भी खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे दोस्तों। और सभी कोई पूछेंगे भी आपसे कि इस कैसे बनाया और किसने मतलब कहाँ से सीखा, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो इस तरीके से बना के खाइए, इंजॉय कीजिए। अपने माता रानी को भोग में बना के इसे आप भोग लगा सकते हैं, यानी कि ये कन्या पूजन में भी इसे बना सकते हैं। अब इस तरीके से आप एक बार बनाना तो बनता है दोस्त। अगर रेसिपी पसंद आए
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप अपने घरों पर जब भी इसे ट्राई कीजिएगा अपना फीडबैक दीजिएगा ज़रूर से दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसकी लुक्स को और भी थोड़ी सी बढ़ाई हूँ। अदरक के बारे में मैंने लंबी लंबी शेप में कटिंग करके साथ में यहाँ पे धनिया पत्ती से भी इसे गार्निशिंग की हूँ, जिससे कि देखने में इसकी जो लुक वाइज आए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सी दिखे। तो देखने के बाद ही कोई भी चाहता है इसे बनाना दोस्तों, क्योंकि देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए इसी बात पे हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों मैं अब बनाने वाली हूँ सूजी के हलवा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी, साथ में 2 से 3 चम्मच यहाँ पे बेसन लूँगी। इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं लेना है। तो चलिए फटाफट अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। जैसे जैसे आपकी बारी आएगी मैं आपको बताऊँगी कि कब क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लेना होगा दोस्तों। जैसे कढ़ाई गर्म हो जाए फिर यहाँ पे आपको घी डाल देनी होगी। तो घी एक बार में आपको नहीं डालना है, बारी बारी से घी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाली हूँ। इसे जैसे ही मेल्ट कर लें दोस्तों उसके बाद में आपको डाल देनी होगी सूजी। सूजी को भी डालकर अच्छी तरीके से आपको रोस्ट करनी है। सूजी और बेसन एक साथ में नहीं डालना है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सूजी भूनने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगती है, बेसन भूनने में टाइम बहुत ही कम लगती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सूजी की रंगत चेंज हो गई है और यहाँ पे ही आपको डाल देनी होगी बेसन। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बेसन का इस्तेमाल कर लेनी है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए आपको भुनाई करनी है। तो चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी सूजी और बेसन कितनी बढ़िया तरीके से भुन गई है। अब यहाँ पे डाल देनी होगी चीनी। चीनी की क्वांटिटी में बता दूँ तो 1 कटोरी जितना सूजी होगा उससे आपको अधिक मात्रा में सूजी के अनुसार से चीनी लेनी होगी। जितनी सूजी उससे आपको अधिक चीनी लेनी है। उसके बाद जैसे चीनी डाल दे दोस्तों यहाँ पे पानी की क्वांटिटी बता दूँ तो कि जितना आपको सूजी होगा उससे 4 गुना ज़्यादा पानी लेनी है। यहाँ पे ढक देनी होगी दोस्तों और ये ढकने के मैं बाद में दिखाई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देनी होगी ड्राई फ्रूट, अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट चाहे तो रोस्ट करके यानी कि फ्राई करके भी डाल सकते हैं या आप कच्चे भी डाल सकते हैं, मनपसंद आपकी है, चॉइस आपकी है दोस्तों। अब यहाँ पे बाकी की घी जो हमारी है उससे भी डालकर अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देनी होगी, जिससे कि हमारी जो हलवा बनेगी लिक्विडी फॉर्म में बनेगी। एक बार में अगर हम घी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो थोड़ी सी सख्त जैसी होती है, सूखी सूखी सी वैसे बन जाती है। लेकिन जब इसे उतार मतलब कि फ्लेम ऑफ करने के समय होता है उससे पहले डालेंगे तो लिक्विडी फॉर्म में हमारी घी बन यानी कि हलवा बन के रेडी हो जाती है। और इसकी लुक देख सकते हैं, मैंने इसे गार्निशिंग की हूँ बादाम के कतरन और काजू के कतरन से। और ये रेसिपी भी हमारी बन के हो चुकी है रेडी। तो चलिए चलते हैं दूसरे रेसिपी। तो इस जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ बनाना बहुत ही आसान है। तीनों रेसिपियाँ बहुत ही एक से बढ़ के एक है और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। जैसे मैं बताई हूँ वैसे ही आप देख ही सकते हैं कि तीनों रेसिपियाँ यानी कि हमारी चानी मसाले और सूजी के हलवा कितनी झटपट से टेस्टी से बन के रेडी हो गई है। बहुत ही यमी सी है। इससे पहले भी हमारे चैनल पर पहले अपलोड की गई है कि सूजी हलवा कैसे बनाए, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब आ गई है बारी फूली पूड़ियाँ बनाने की बारी। तो सबसे पहले पूड़ी में करना क्या हो कि यहाँ पे हम ले रहे हैं दोस्तों गेहूं की आटा। जी हाँ दोस्तों गेहूं की आपको आटा यहाँ पे एक बड़ी सी बाउल में डाल देनी होगी जिसमें हमें आटा लगानी हो। अब वहाँ पे करेंगे क्या कि फूली से और करारी सी बनाए रखने के लिए यानी कि मॉर्निंग में बने और शाम तक आप चाहते हैं कि वो दिखता रहे फूला सा, इसके लिए यहाँ पे डाल देनी होगी 2 चम्मच सूजी और यहाँ पे पीसी हुई चीनी और यहाँ पे साथ में डाल देनी होगी दोस्तों 1 से 2 चम्मच यहाँ पे रिफाइंड ऑयल। जी हाँ दोस्तों इन सभी चीज़ों को जब डालकर और इसे मिक्स करते हैं मोइन को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे आटे को गुथाई करेंगे एक लचीलापन तक। तब तक हमारी बहुत ही अच्छी से ये फूली पूड़ियाँ बनेंगी। एक से बढ़ के एक पूड़ी रहेंगी दोस्तों, कोई भी पचकी ही नहीं दिखेगी, सभी गुब्बारे जैसे फूले दिखेंगे। और यहाँ मैंने आटे में पानी डालते हुए थोड़ी से पानी डालकर एक बार में नहीं डाला है और यहाँ पे मतलब मीडियम थिकनेस वाली आपको आटे को गुथाई करके रेडी करनी है। अब यहाँ पे पेड़े को तैयार करनी होगी। तो मैंने सभी पेड़े को एक बार में ही कर लेती हूँ रेडी, जिससे कि टाइम की बचत होती है। अब यहाँ पे हल्की सी तेल लगा ले अपने प्लेटफॉर्म पे या चकले पे और यहाँ पे इस तरीके से बेल के रेडी कर लेनी है। ये प्रोसेस भी बहुत ही झटपट से हो जाती है। इसी तरीके से मैं बाकी की सारी पूड़ियाँ बेल के रेडी कर लूँगी दोस्तों। और यहाँ देख भी सकते हैं कि मेरी झटपट से सारी पूड़ियाँ बेल के हो चुकी रेडी। चलिए चलते हैं अब चूल्हे की तरफ तलने के प्रोसेस में। तो मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि जब भी आपको पूड़ियाँ बेलते ही रहे तभी आपको तेल को गर्म करने के लिए रख देनी होगी, जिससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है। जब आपके तेल अच्छी तरीके से हीट हो जाए उसमें से जब हाथ उसके ऊपर जब डालेंगे तो आपको गर्माहट सी लगेगी। या आटे में से हल्की सी टुकड़ा जब डालेंगे उसमें तो देखेंगे कि डालने के तुरंत बाद ऊपर की तरफ आ गया यानी कि आपके तेल अच्छी तरीके से गर्म है।
तो जैसे तेल गर्म हो जाए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे पूड़ी एक एक करते हुए डाल देनी होगी। डालने के तुरंत उसे छेड़छाड़ नहीं करना। उसकी पूड़ी के ऊपर हल्की हल्की गर्माहट वाली तेल जब डालेंगे तो पूड़ियाँ आपकी सभी फूली फूली ही दिखेंगी। और यहाँ देख सकते हैं कितनी गुब्बारे जैसी हमारी पूड़ियाँ फुली फुली बन के रेडी हुई है दोस्तों। इसी तरीके से बाकी के सारे पूड़ी आपको तलते हुए मैं दिखाऊंगी। सभी पूड़ियाँ हमारी फुली फुली ही बनेंगी दोस्तों। और इसकी जो कलर आएगी वो काफ़ी बढ़िया सी आएगी। और यहाँ देख भी सकते हैं कि जैसे कि मैं बताई हूँ वैसे ही आपकी पूड़ियाँ भी सभी गुब्बारे जैसी ही फुली फुली सी आपको दिख रही है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सारी पूड़ियाँ फुली फुली सी बना के रेडी कर लेनी होगी दोस्तों। तो हमारे चना मसाला, सूजी के हलवा और यहाँ पे फुली फुली पूड़ियाँ भी बन के हो चुकी रेडी। जब इस तरीके से मॉर्निंग में बनाएंगे तो शाम तक देखेंगे कि ज्यों के त्यों ही हमारी पूड़ियाँ फुली फुली ही करारी सी बन के रेडी हुई है। तो चलिए हम प्रसाद को लगा लेते हैं दोस्तों। तो मैंने एक यहाँ पे खंदे वाली प्लेट ली हो दोस्तों, उसी में सभी को मैं यहाँ पे प्रसाद को रखूँगी। और यहाँ देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे प्रसाद में 3 खंदे वाली ली हुई और यहाँ पे पूड़ियाँ रख चुकी हूँ। अब चने मसाले रख लेती हूँ इसमें। जैसे कि मैं बताई हूँ वैसे ही आप देख सकते हैं कि सभी हमारी यहाँ पे रेसिपियाँ यानी कि प्रसाद बन के रेडी हुई है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने घरों पे बना के रेडी कर सकते हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पे अपलोड की गई है चने मसाला कैसे बनाएं, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। फलाहार वाले भी बहुत सारी वर्क की स्पेशल भी रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोड की गई है। तो इस तरीके से आप अपने घरों पे बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, माता रानी को भोग लगा सकते हैं, कन्या पूजन में भी बना सकते हैं दोस्तों। तो रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करें, साथ बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर से मिलूंगी यूनिक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक मैं धन्यवाद, बाय बाय।